हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। चलो, उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं मनीष चंद्राकर आप लोगों के लिए आपका जो करंट का जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारा समाप्त हो गया। मैंने बोला था आपका सिर्फ स्पोर्ट्स का एरिया जो बच गया। स्पोर्ट्स के एरिया को पढ़ते हैं आज से। तो स्पोर्ट्स एक्चुअल में बहुत सारा है, तो वो लगभग आपको समझ लीजिए कि 40-40 मिनट के लगभग 2 क्लास आपको लगेंगे, है ना। तो उसमें पहली क्लास को आज मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और चूंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है इस साल, क्रिकेट, तो क्रिकेट को ही सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, क्रिकेट को ही सबसे पहले पढ़ते हैं। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आपका आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर आपका दुबई। ठीक है, हेडक्वार्टर आपका दुबई। टेस्ट मैच 1877 से स्टार्ट हुए। जो वर्ल्ड लेवल पर जो टेस्ट मैच होते हैं वो 1877 से स्टार्ट हुए। ठीक, वनडे का वर्ल्ड कप किसी कारण से वनडे मैचेस स्टार्ट हुए थे 1971 में। इंग्लैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच भी पहले स्टार्ट हुआ 1877 में। 1971 में कोई टेस्ट मैच चल रहा था तो उसमें 3-4 दिन ऐसी बारिश में ही निकल गए, तो बचा था एक दिन। तो बोले क्या करें, तो बोले खेल लेते हैं ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ खेलते हुए वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत, मतलब वनडे की शुरुआत हुई। फिर लगा ये तो अच्छा है, 5 दिन कौन ठुकुर ठुकुर बैटिंग बॉलिंग देखे, है ना। तो वो उस चीज़ को बचने के लिए बोले कि इसको फेमस किया जाए। तो 1975 में वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में आयोजित किया गया। फिर इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड, 1993 तक इंग्लैंड। ठीक है, 3 बार आपका, पहली 3 बार इंग्लैंड। तो भारत इतना नया था 1975 में कि वो उन्होंने मुश्किल से 2-3 वनडे ही खेले थे और पहुंच गए हम खेलने। तो बड़ी टीमों से हार गए, छोटी टीम को हरा दिए। ऐसे ही हम लोग, है ना, छोटी टीम को भी हराया, ऐसा वैसा नहीं, 10 विकेट से हरा दिए। और इंग्लैंड से जो हारे सीधे 232 रन से हार गए, जिसमें हमारे गावस्कर साहब ने 60 ओवर खेल के मात्र 36 रन बनाए थे। पूरे 60 ओवर खेले, 60 ओवर का होता था उस समय वर्ल्ड कप। इंग्लैंड में रोशनी रहती है तो 60 ओवर हो जाता है। भारत जैसे देशों में इतनी रोशनी नहीं रहती कि आपका 60 ओवर हो जाए, मतलब दिन में 120 ओवर, वहाँ हो जाता। तो हो गया, 36 रन बनाए और भारत शर्मनाक तरीके से हार गया। उन्हीं गावस्कर साहब ने 87 के वर्ल्ड कप में फिर बहुत फास्ट सेंचुरी लगाई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो चलो वो सब छोड़िए, है ना। आपका 1975 में वर्ल्ड कप स्टार्ट, 4-4 साल में होगा। 79, 83, ठीक है, 87 में पहली बार भारत में आयोजित हुआ था। तो आपका भारत में अभी तक कुल मिलाकर 4 बार हुआ है। 1975 से वर्ल्ड कप क्रिकेट स्टार्ट। ठीक है, पहला वर्ल्ड कप हुआ है आपका इंग्लैंड में। और आपका 13वां, ठीक है, 2023 में वर्ल्ड कप क्रिकेट 50-50 ओवर का मैच जो हुआ है कहाँ हुआ है, भारत में। तो ये कौन से नंबर का है क्रम के हिसाब से अगर आप जाओगे तो ये 13th है। ठीक है, सिर्फ भारत में अगर बोलोगे तो भारत में चौथी बार आयोजित किया है। ठीक है, 13th वर्ल्ड कप है ये। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लो, इस तरफ लिख लो। ये फर्स्ट वर्ल्ड कप हो गया इंग्लैंड में, और 13th वर्ल्ड कप हो गया आपका कहाँ, भारत। और भारत में बोलोगे तो चौथी बार हो रहा है। 1987, 1996, 2011 और 2023, 1919, ये 4 बार। इसमें से भारत जो विजेता रहा है, ठीक है, भारत 2 बार विजेता रहा है, 1983 के इंग्लैंड के वर्ल्ड कप में और आपका 2011 के भारत के वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया इस बार का जीत के 6 बार चैंपियन बन गया। सबसे ज्यादा बार चैंपियन कौन बना है, ऑस्ट्रेलिया 6 बार। ठीक, भारत कितने बार विजेता रहा है, 2 बार। भारत 4 फाइनल खेला है जिसमें 2 बार विजेता रहा है। 4 फाइनल में भारत के इसके अलावा और भी है, मतलब 2003 और 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड कप का स्कोर। ठीक है, इस वर्ल्ड कप में टोटल 10 टीम, ठीक है, 10 टीमों ने भाग लिया है। ठीक है, 10 टीम भाग लिए हैं और 10 ग्राउंड पे ही मैच हुए और हर टीम को एक दूसरे के साथ खेलना था। तो भारत ने बहुत अच्छा खेला, फाइनल में जाकर हम हार गए। फाइनल जो है आपका कहाँ हुआ है, आपका अहमदाबाद के स्टेडियम में। ये स्टेडियम ध्यान करना है आपको, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। यहाँ पर फाइनल मैच खेला गया, किसके किसके बीच, तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। हारने वाली टीम का नाम पीछे लिखा है, जीतने वाली टीम का नाम सामने लिखा हुआ है। इस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं आपका ट्रेविस हेड।
ठीक है, मैन ऑफ द मैच रहे आपका ट्रेविस हेड, ठीक है, पर्टिकुलर इस मैच। फिर आपका होता है एक सर्वाधिक रन, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और आपका क्विंटन डिकॉक, ठीक है, तीनों नाम ध्यान करना। फिर विकेट यानी बॉलर, बॉलर अगर आप बोलोगे तो आपका है मोहम्मद शामी, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया मोहम्मद शामी ने, ड्रीम प्रदर्शन था इनका। फिर आपका है एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया के, फिर आपका है दिलशान श्रीलंका के। एक और रिकॉर्ड जो है फास्टेस्ट सेंचुरी और एक रिकॉर्ड है डबल सेंचुरी, ये दोनों अवार्ड दिया है आपका ग्लेन मैक्सवेल। अभी तक का सबसे फास्ट सेंचुरी लगाया था उन्होंने किसी मैच में, और पीछा करते हुए, पारी में पीछा करते हुए, फॉलो करते हुए पहली बार डबल सेंचुरी लगाया है वो इस वर्ल्ड कप में। वनडे में भी पहली बार ऐसा डबल सेंचुरी पहली बार लगा है कि कोई एक खिलाड़ी बैटिंग करते हुए, बाद में बैटिंग करते हुए डबल सेंचुरी लगाए, और वर्ल्ड कप में तो हो ही गया। तो ग्लेन मैक्सवेल, इतने नाम आपके इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड कप में, इतने नाम आपके पास इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड कप में। टोटल 10 टीम 10 ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, वेस्ट इंडीज एक बहुत महान देश रहा है क्रिकेट में, लेकिन वो भाग नहीं ले पाया क्योंकि जो आपका जो परफॉर्मेंस था उसका इस वर्ल्ड कप के लायक नहीं था, ठीक, इस वर्ल्ड कप के लायक नहीं था, ठीक है। सबसे ज्यादा रनों से जीत जो है वो इस साल भारत ने जीत हासिल की है, एक श्रीलंका को हराया, ठीक है। उसको फिर मिसलेनियस में हम लोग उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग मिसलेनियस में नोट कर लेते हैं। तो ये आपका सबसे पहले तो वर्ल्ड कप से ही आप लोग नोट कीजिए, सबसे पहले आप लोग वर्ल्ड कप से ही नोट कीजिए। अहमदाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शामी, विराट, रोहित, डिकॉक, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। तो आज अभी क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, तीन चीजों को हम फटाफट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अगली क्लास में हम लोग स्पोर्ट्स का बाकी बचा जो सेक्शन रहेगा हम लोग उसको पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए हम इस पे आते हैं वापस, क्रिकेट पे आते हैं वापस। एक हुआ अंडर 19 वर्ल्ड कप मेल इस साल, एक हुआ अंडर 19 वर्ल्ड कप आपका फीमेल। तो मेल वाला हुआ है @ लिख दिया मैंने वेस्ट इंडीज में, फीमेल वाला हुआ है @ आपका साउथ अफ्रीका। लोकेशन जरूर पूछेगा, ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों को ही किसने जीता है? भारत ने, इसको भी जीता है भारत ने, और ये वर्सेस किसको हराया है? तो इंग्लैंड को। यहां पर भी किसको हराया? तो इंग्लैंड को। अंडर 19 वर्ल्ड कप मेल, अंडर 19 फीमेल वर्ल्ड कप फीमेल, दोनों में भारत जीता है। यहाँ भारत के कप्तान थे आपका यश धुल, 5वीं बार जीता है भारत, और यहाँ पर आपकी कप्तान है शेफाली वर्मा, ठीक है, हरमनप्रीत कौर नहीं है, ध्यान कर लीजिएगा। तो ये 2 वर्ल्ड कप कहाँ कहाँ आयोजित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये दोनों ही आप लोगों के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका T20 वर्ल्ड कप फीमेल, ठीक, ये आयोजित किया गया है, ये भी आयोजित किया गया कहाँ? साउथ अफ्रीका में, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जीता। किसको हराया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, किसको हराया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भारत वाले तो दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक आपका टेस्ट मैच चैंपियनशिप, ये इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड में लॉर्ड्स में आयोजित किया गया, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने फिर हमें हरा दिया, मतलब पहले यहां हराया और फिर आकर अहमदाबाद में हमारे जले पर नमक छिड़क दिया। सत्यानाश हो पीले ड्रेस वालों का, ऑस्ट्रेलिया का। पता नहीं कब तक हमें हराते रहेंगे अच्छे अच्छे फेमस जगह पर। तो ये 4 और इंपॉर्टेंट, क्लियर? फिर इस साल आपका पहली बार वुमेन आईपीएल आयोजित की गई, ध्यान करना है ना, मेल आईपीएल तो हो ही रहा है, वुमेन आईपीएल जिसमें 5 टीमों ने भाग लिया। विजेता रही है आपका मुंबई इंडियंस,
जिसकी कप्तान कौन थी? आपका हरमनप्रीत कौर। ये फेमस कप्तान है, इंडिया की फीमेल है, ठीक है। मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन? आपका हरमनप्रीत कौर, वुमेन आईपीएल, ठीक है, वुमेन आईपीएल। 5 टीम मेल आईपीएल हो रहा है हर साल, ठीक है। फिर आपका अगर आपका मेन आईपीएल देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा रन जो बनाया है ना, जो आपका ऑरेंज कप होता है, वो लैंग मैनिंग नाम है ना, ऑस्ट्रेलिया की है। मेल आईपीएल में आपका 10 टीम, और फिर कौन जीता है आपका? तो चेन्नई, ठीक है, चेन्नई की टीम जीती है इसमें मेन आईपीएल में। इतने आप लोग ध्यान कीजिए। फिर ये इंडिया के अंदर के अवार्ड है, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, और एक आपका होता है ईरानी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी का विजेता है आपका सौराष्ट्र, दिलीप ट्रॉफी का विजेता है आपका दक्षिण क्षेत्र, ईरानी ट्रॉफी का विजेता है आपका शेष भारत। मतलब रणजी ट्रॉफी हमारी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, उसमें जो विजेता होता है उसका अगले साल फिर एक मैच रखा जाता है, और किसके साथ रखा जाता है? तो उस विजेता को अलावा बाकी भारत की जितनी भी टीमें हैं, उनके फेमस प्लेयर को मिलाकर एक टीम बनाई जाती है, जिसको बोला जाता है शेष भारत, जिसको बोला जाता है शेष भारत। तो ईरानी ट्रॉफी वो है जिसमें रणजी के विजेता और बाकी भारत के विजेता, जो मतलब भारत की जो बाकी जो टीम है, भारत के बाकी प्लेयर्स हैं, उनके बीच एक मैच, उसको हम बोलते हैं ईरानी ट्रॉफी। इसको जीता है शेष भारत ने, दिलीप ट्रॉफी दक्षिण क्षेत्र ने, रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने, मेन आईपीएल चेन्नई ने, वुमेन आईपीएल पहली बार हुआ है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे पास काम के नहीं है ना, बाकी हमारे पास इतने ज़्यादा काम के नहीं, ठीक। अब इसके अलावा जो मिसलेनियस जो रिकॉर्ड बने हैं और जो अवार्ड जो दिया गया है, ठीक है, और जो अवार्ड जो दिया गया है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो अवार्ड है हमारे पास वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक नाम याद कीजिएगा विराट कोहली का, 50 अंतरराष्ट्रीय शतक, वनडे शतक, ठीक है। उसके अलावा एक नाम आप याद कीजिएगा रोहित शर्मा का, ठीक है। तीनों प्रारूप में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान, मतलब टेस्ट मैच, वनडे मैच और T20, तीनों ने उन्होंने कप्तान के तौर पर शतक बना लिया, ठीक। तो एक नाम ये। एक नाम आपको याद करना है आपका इनके अलावा, जयदेव उनदकट, रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लिया है, ठीक है। आप लोग लिखते चलिए मिसलेनियस को, रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लिया। एक नाम याद करना है आपको श्रीलंका, भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हराया है, अभी तक के वनडे के इतिहास में सबसे बड़ी जीत, ठीक है। वनडे के इतिहास में सबसे बड़ी जीत किस टीम की है? आपका भारत की। तो ये 4 अलग अलग रिकॉर्ड, ठीक है। एक नेपाल का दीपेंद्र सिंह एरिए पर वो छोड़िए काम कर लिए, T20 में उन्होंने युवराज सिंह का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 12 गेंद में जो हाफ सेंचुरी था उसको उन्होंने तोड़ा है, मात्र 9 गेंदों में हाफ सेंचुरी जड़ दी है। तो ये इतने नाम आप लोगों को ध्यान करने हैं, ठीक है, उसको आप लोग लिख लीजिए। फिर जो अवार्ड है, जो आपका आईसीसी अवार्ड, आईसीसी अवार्ड लेकिन कौन सा? 2022 का है, जो 2023 में मिला है, ठीक है। आईसीसी अवार्ड 2022 के प्रदर्शन के आधार पर क्रिकेटर अगर बोलोगे तो बाबर आजम, ओडीआई क्रिकेटर अगर बोलोगे तो बाबर आजम, टेस्ट क्रिकेटर बोलोगे तो आपका बेन स्टोक्स, और T20 ये जो क्रिकेटर ये हमारे काम का है, ठीक है। लास्ट टाइम जब मिला था कोरोना ईयर में, मैंने इसको पढ़ाया था, उस समय विराट कोहली को जो अवार्ड मिला था, तो वहां से क्वेश्चन आया था ऐसे कूट में। तो एक ये, फिर आपका फीमेल वाले हमारे पास काम करनी है, नथाली नाम है, ठीक है। फीमेल वाले में नताली नाम है, ये हमारे पास इतने काम करनी है। इसमें एक नाम है रेणुका सिंह, इनको अवार्ड मिला है उदीयमान खिलाड़ी का, भारत की है, नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आपका आईसीसी अवार्ड। फिर एक अवार्ड है आपका विजडन लीडिंग क्रिकेटर, तो इसमें है आपका बेन स्टोक्स और आपका है बेथ रूनी,
ठीक है, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, पर आप ध्यान कर लीजिएगा टेस्ट मैच वाला अवार्ड यहाँ मिला है। इंपॉर्टेंट जो है विजडन जो है लीडिंग क्रिकेट यानी एक एक प्लेयर को चुनता है, लेकिन इंग्लैंड में प्रदर्शन के आधार पर विजडन 5 क्रिकेटर को चुनता है। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है इसमें इन्होंने पहली बार एक भारतीय महिला को शामिल किया है। पहली बार एक भारतीय महिला को नाम आया है इसमें, वो नाम है आपका हरमनप्रीत कौर। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट नाम होगी आपके लिए। विजन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला आपका हरमनप्रीत कौर। और वहाँ एक सम्मान होता है इंग्लैंड में, हॉल ऑफ फेम, इसमें भी पहली बार एक भारतीय महिला को शामिल किया गया है, हमारे पूर्व कप्तान डायना एंड्रूजी। ये अवार्ड पहले आपका सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गावस्कर और सबको मिल चुका है, और इसी साल सहवाग 2 लोगों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हरमनप्रीत कौर, रेणुका सिंह और आपका डायना एंड्रूजी, 3 नाम फीमेल। आपको ध्यान करना है मतलब करना है, ठीक है, आपको याद करना है मतलब आपको करना है। क्लियर? तो ये आईसीसी अवार्ड ध्यान कीजिएगा, क्वेश्चन क्रिकेट से आया मतलब इतने में आपका क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो आपका गली क्रिकेट हो। अच्छा, 2027 का वर्ल्ड कप फिर, ठीक है, 2027 का आगामी खेल प्रतियोगिता पढ़ाऊंगा मैं अलग से, इसमें बस बता दे रहा हूँ मैं। 2027 का वर्ल्ड कप आपका साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया 3 देश। 2031 का वर्ल्ड कप फिर घूम के आएगा कहाँ? भारत और बांग्लादेश। अच्छा, मैंने आपको बताया भारत ने चौथी बार होस्ट किया, तो 1987 का जो था आपका, उसमें भारत पाकिस्तान 2 लोगों ने मिलकर इसको होस्ट किया था। 1996 में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका 3 लोगों ने मिलकर होस्ट किया था। 2, 3, 2011 4 लोगों ने मिलकर होस्ट किया, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और आपका बांग्लादेश, 4 लोगों ने मिलकर होस्ट किया था 2011 का वर्ल्ड कप। फिर 2023 के वर्ल्ड कप में कौन हो गया? फिर से भारत अकेला। तो 2, 3, 4, 1, फिर आ जाएगा 2, 2031 में भारत और बांग्लादेश। ठीक है, इसका चीजों को ऐसे आप याद कीजिएगा, है ना। अब आ जाओ आप हॉकी। तो हॉकी में पहला वर्ल्ड कप, ठीक है, पहला वर्ल्ड कप जो है इसका हॉकी का मेल का 1971 में, 15th वर्ल्ड कप है इस साल 2023 में, कहाँ? भुवनेश्वर और आपका राउरकेला, 2 जगह, ठीक है, भुवनेश्वर और आपका राउरकेला। फाइनल में है, विजेता जो है वो आपका है जर्मनी वर्सेस बेल्जियम। भारत का स्थान हो जाएगा 9वां। ठीक है, अपने देश में नहीं जीत पाए हम लोग, कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे, ना क्रिकेट का, ना हॉकी का, फुटबॉल में तो बस का ही नहीं कराने का हमारा। तो जर्मनी वर्सेस बेल्जियम, भारत का स्थान क्या रहा? 9वां। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज निकोलस वेलेन, ये एक नाम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत के कप्तान जो हैं ये रहेंगे हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये मेल पर्सन है, वो हरमनप्रीत सिंह कौर है, क्रिकेट की कैप्टन। और भारत के लिए यहाँ पर जो कप्तान है ये कौन है? आपका हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला वर्ल्ड कप फिर हो जाएगा आपका, ठीक है, बेल्जियम और नीदरलैंड में। बेल्जियम और नीदरलैंड में आज से 4 साल बाद 2027 में वर्ल्ड कप होगा, बेल्जियम और आपका नीदरलैंड में। तो ये वर्ल्ड कप से रिलेटेड इतने डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, जीत हुआ, क्या हुआ, कैसा रहा, ये सब। इसके बाद हम आते हैं एशिया कप हॉकी मेल, एशिया कप हॉकी फीमेल, भारत वर्सेस मलेशिया और भारत वर्सेस
जापान। ठीक है, ये हुआ है आपका चेन्नई में, और ये हुआ है आपका रांची में। पहला हुआ है आपका चेन्नई में और दूसरा हुआ है आपका रांची में। ठीक है, दोनों धोनी का है प्रदेश हॉकी। तो ये भी भारत ने जीता और ये भी भारत ने जीता। एशियन हॉकी, सिर्फ हॉकी का जहां पर गेम हो रहा है वो, सिर्फ हॉकी का जो गेम हो रहा है वो, छोटे छोटे कप जो पूछ रहा है वो ऐसे ही आएंगे, है ना। किसको हराया, कहाँ आयोजित किया गया। तो ये चेन्नई में मेल वाला, ठीक है, धोनी इस टीम से खेलते हैं और धोनी यहाँ के हैं। तो भारत वर्सेस जापान। और एशियन गेम में हॉकी, एशियन गेम्स जो हांगजोंग में हुआ, एशियन गेम्स में हॉकी में भारत चैंपियन बना। मेल जो टीम है ये क्या बनी है, यहाँ पर चैंपियन बनी है। ठीक है, टीम गेम इतना भारत ने जीता है। ये हॉकी के अवार्ड, इनको किसने जीता है, भारत ने जीता है इस साल। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर भी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अवार्ड होंगे। तो बेस्ट प्लेयर जो है मेल, हार्दिक सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान कर लेना आप, हार्दिक सिंह। ठीक है, फीमेल का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फीमेल का नाम जेने डिबूर करके है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, फॉरेनर है। तो मेल प्लेयर, और उसके बाद फिर महिला गोलकीपर फीमेल सविता शनिया। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो हार्दिक सिंह मेल, ठीक है, एक नाम ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का बेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड है एक भारतीय को मिला। छोटे छोटे ऐसे ही अवार्ड पूछे जाते हैं ना, हम पता चला क्रिकेट में ही रह गए, पूछ लिया कहाँ, हॉकी। नाम इंपॉर्टेंट है, गोलकीपर का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भारतीय है। हॉकी में इतने से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, हॉकी में इतने से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हॉकी पहला वर्ल्ड कप 1971 भारत ने एक ही बार जीता है 1975 में, असलम शेर खान की कप्तानी में। 15th वर्ल्ड कप हुआ है भारत में, भुवनेश्वर और राउरकेला में। विजेता कौन बना है, जर्मनी। किसको हराया, बेल्जियम को। भारत के स्थान 9वां, भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह। मैन ऑफ द सीरीज निकोलस विलन। ठीक, बेल्जियम के। एशिया कप हॉकी है मेल आपका, भारत ने मलेशिया को हराया चेन्नई में। ठीक है, एशिया कप आपका हॉकी फीमेल, भारत ने जापान को हराया रांची में। और एशियन गेम जहां और भी 25-30 और गेम होते हैं, वहां पर हॉकी में मेल टीम क्या है, चैंपियन बनी लंबे समय के बाद। और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अवार्ड, जैसे आपका आईसीसी के अवार्ड, विजडन के अवार्ड, ठीक है, आईसीसी यानी क्रिकेट के अवार्ड, एफआईएच यानी आपका हॉकी के अवार्ड, फीफा यानी फुटबॉल के अवार्ड। तो हार्दिक सिंह और आपका सविता सनिया, नाम ध्यान कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। मैं सारे इंपॉर्टेंट नाम को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की क्लास में हम क्रिकेट, हॉकी और तीसरा पढ़ेंगे फुटबॉल। और कल की क्लास में हम बचा हुआ जो सेक्शन है, मतलब आपका नेशनल गेम्स, ठीक है, फिर आपका विकलांग खेल, एशियन गेम्स, विकलांग खेल, नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स, विकलांग खेल, 3 ये चीज। और उसके अलावा जो मिसलिनियस जो गेम्स बच गए, जैसे आपका वर्ल्ड कप निशानेबाजी का भारत में जो आयोजित किया गया वो है ना भोपाल में, उसके बारे में बैडमिंटन के कुछ अवार्ड, बैडमिंटन में जो फेमस है वो सारा स्पोर्ट्स फिर अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। तो ये बस छोटा सा है फुटबॉल, इसको भी पढ़ लेते हैं, आज ही समाप्त हो जाएगा। तो फुटबॉल में वुमेन वर्ल्ड कप, फीफा का वर्ल्ड कप कौन सा, लेकिन फीमेल, @ लिखा, मतलब कहाँ आयोजित किया गया। तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इस साल। विजेता बनी है आपका स्पेन, स्पेन ने इंग्लैंड को हराया, विजेता बनी। ठीक है, स्पेन ने आपका इंग्लैंड को हराकर उन्होंने वहां का चैंपियनशिप जीता। और आपका वुमेन ऑफ द सीरीज, वुमेन ऑफ द सीरीज मतलब इसको जो मिलता है गोल्डन बूट, है ना, यहाँ पर बोलते हैं हम लोग गोल्डन बूट। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया,
हिनाटा मियाजावा नाम से ये कहाँ की है, जापान की। ठीक है, तो फुटबॉल में वर्ल्ड कप 2022 में था तो अर्जेंटीना जीता था मेल, ठीक है, फ्रांस को हराकर। 2023 में आपका कौन सा हो गया, वुमेन फुटबॉल कप, ठीक है, फीफा का वुमेन फुटबॉल कप, ठीक है। इसको किसने जीता है, आपका स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर। फिर आपका हुआ है एक अंडर-20 वर्ल्ड कप, इसको जीता है आपका उरुग्वे ने, जो आयोजित किया गया है आपका इंडोनेशिया में, अंडर-20 मेल वर्ल्ड कप, ठीक है, अंडर-20 मेल वर्ल्ड कप, इसको जीता है आपका उरुग्वे ने। और अंडर-17 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया है पेरू में, ठीक है, उरुग्वे ने जीता, इसको उरुग्वे ने जीता। और अंडर-17 वर्ल्ड कप है वो आपका हुआ है पेरू में, ठीक है। तो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट। भारत के संदर्भ में देख लेते हैं, तो भारत के संदर्भ में हमारे पास सैफ कप भारत जीता है, ठीक है। भारत जब लास्ट टाइम जीता था 2017-18 के आसपास में, तब ये क्वेश्चन लिया था ना, सैफ कप के विजेता, तो कहाँ हराया है इसको, बेंगलुरु में। तो सैफ कप का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया, क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, है ना, सैफ कप। फिर भारत में एक होता है नेशनल लेवल का ट्रॉफी होता है, संतोष ट्रॉफी, तो कर्नाटक को ट्रॉफी जीत के संतोष मिला, ऐसे याद कर लो, कर्नाटक को ट्रॉफी जीत के संतोष मिला। फिर आपका एक होता है डूरंड कप, ये कौन जीतेगा, आपका मोहन बागान, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर 2022 का फीफा का वर्ल्ड कप है ना, फीफा अवार्ड, तो मेल में है आपका मेसी, मेल में है मेसी, और फीमेल में है आपका एलेक्सा पुटलावा, ठीक। अगर 2022 का पूछ रहा है तो 2023 का जो अवार्ड है अभी जस्ट जनवरी में डिक्लेयर हो, तो ध्यान कर लेना कि किसको पूछा है, 22 को पूछ रहा है कि 23 को पूछ रहा है। तो इसमें भी अगेन कौन सा नाम आ जाएगा, मेसी, लेकिन यहाँ पर एक नाम जो चेंज हो जाएगा वो आ जाएगा बोनमटी, ठीक है, बोनमटी, ऐसे करके याद कर लो। 2022 का मेसी और पुटलावा, और मेसी और बोनमटी, ठीक है। एक अवार्ड होता है बैलन डी अवार्ड, बैलन डी ओर, फीफा पूरे साल भर के लिए अवार्ड देता है। बैलन डी ओर एक फ्रांसीसी पत्रिका है जो एक सीजन में, है ना, एक सीजन मतलब 2-3 महीने का जो सीजन होता है उसके आधार पर अवार्ड देता है। तो यहाँ पर भी क्या नाम आ जाएगा आपका, मेसी, और क्या नाम आ जाएगा आपका, बोनमटी। देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको नाम, मेसी मेसी मेसी। इसके अलावा एक अवार्ड होता है जो पर्टिकुलर सारे स्पोर्ट्स से है, लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, ये एक पत्रिका है, ठीक है, सिर्फ फुटबॉल नहीं सारे चीजों को लेकर अगर ये चलती है। तो इसका भी जो मेल अवार्ड है और जो फीमेल अवार्ड है 2023 में जो दिया है, ये अवार्ड है मेसी, और ये अवार्ड है शैली एम फ्रेजर, शैली एम फ्रेजर। देख लो, मेसी 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 मेसी, फुटबॉल में कुछ भी नाम आए मेसी लगा दे, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए मैंने एक जगह इसको क्या कर दिया, एक जगह मैंने इसको एक साथ लिख दिया है ताकि आपको नाम याद रहे, ताकि आपको नाम याद रहे। इसके अलावा अगर हम जाएंगे तो भारत का जो है, भारत में फुटबॉल आयोजित कराने वाली संस्था है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो मेल में इन्होंने अवार्ड दिया है लालियाना जुआमा, ठीक है, ये अवार्ड, और ये अवार्ड है मनीषा कल्याण। तो हम इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर सारे अवार्ड हमने पढ़ लिए, ठीक है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक ये और आपका एक ये, जो अभी अभी अवार्ड घोषित हुआ है जनवरी में, जो क्वेश्चन के रूप में लिया जा सकता है। तो ये है बच्चों आपका फुटबॉल। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्रिकेट,
हॉकी और फुटबॉल स्पोर्ट्स पार्ट 1 के तौर पर। ठीक है, क्रिकेट पूरा का पूरा, फुटबॉल हॉकी पूरा का पूरा और फुटबॉल। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका एशियन गेम्स, दूसरा आपका नेशनल गेम्स, फिर आपका विकलांग खेल पैरालंपिक, मतलब पैरा एशियन गेम पढ़ेंगे और पैरा इंडिया गेम भी पढ़ेंगे। ठीक, उसमें छोटे छोटे ही पढ़ने, सारा नहीं पढ़ना है हमको। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका बैडमिंटन, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, ठीक है ये, और आपका फिर टेनिस। ठीक है, वो सारा एक क्लास में हो सकता है। ठीक है, वो सारा का सारा आपका एक क्लास में हो सकता है। ठीक है, टेनिस का 2023 को जो अवार्ड है वही आपको जोकोविच ही दिखेंगे। ठीक है, जोकोविच ही दिखेंगे। तो एक क्लास में इतना सफिशिएंट है। स्पोर्ट्स का बाकी जो पार्ट है ना, बाकी जो पार्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे कल, और वो एक क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, एक क्लास में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसको इसी रूप में रखते हैं। ठीक है, हम इसको इसी रूप में रखते हैं, और आपका लगभग अच्छा अभी आधा घंटे की ही क्लास हुई है ना, हाफ आवर की ही क्लास हुई है। तो इसमें अगर आप 31 मिनट की क्लास में हम लोगों ने 3 बड़े स्पोर्ट्स को पढ़ लिया है। ठीक है, 3 बड़े स्पोर्ट्स को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो मुझको लगता है कि इतना सफिशिएंट है। और कल की क्लास में हम लगभग 45-50 मिनट की एक क्लास में मुझको लगता है स्पोर्ट्स का बाकी सारा का सारा चीज कवर हो सकता है ना। मतलब कौन कौन सी चीज, वो सारी चीज जो मैंने बताई, एशियन गेम्स, दूसरा आपका नेशनल गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, फिर आपका जनजातीय खेल महोत्सव, और फिर हम चले जाएंगे किसमें, मिसलेनियस पे। फिर उसमें आपका टेनिस बचा, शतरंज बचा, ठीक है, निशानेबाजी बचा, बैडमिंटन बचा। बस इतना हमारे पास सफिशिएंट। और वर्ल्ड लेवल पर जो जो भी बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताएं जो आयोजित की गई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आज की क्लास सब समाप्त करते हैं, है ना। आज की इस क्लास को, स्पोर्ट्स पार्ट 1 को हम समाप्त करते हैं। बाकी सारा का सारा मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास को थोड़ा फास्ट रखूं, है ना, अगली क्लास को मैं थोड़ा फास्ट रखूं। क्वेश्चंस इतने में आपसे बनेंगे, ठीक है, डेफिनेटली आपसे इतने एरिया में आप लोगों से बनेंगे। तो आप उसको फिर इसी रूप में, ठीक है, आप उसको फिर इसी रूप में याद कीजिएगा। ठीक है, आप लोग फिर इसको इसी रूप में याद कीजिएगा। तो फिर कल की क्लास में हम मिलते हैं बच्चों। ठीक है, तो उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अधिक बच्चों तक इस क्लास का लाभ आप लोग पहुंचाइए, है ना। अभी आने वाले 2-3 महीने तक ये करंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक, तो चलिए फिर मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।